झारखंड में कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री कार्तिक उरांव की जयंती पर आज रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस भवन में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कार्तिक उरांव जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने किया, जबकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर पद्मश्री मुकुंद नायक, जल पुरुष पद्मश्री सिमोन उरांव, कथक और लोक नृत्य कलाकार विपुल नायक, प्रयास हमारा संस्था के संस्थापक अजीत टोप्पो, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट पुष्प हस्सा, छऊ नृत्य व मंदिर के विख्यात कलाकार मनपूर्ण नायक, मर्यादा गंभीर संस्था की ख्याति मुंजाल को शॉल, सर्टिफिकेट और बुके देकर सम्मानित किया। सभी सम्मानित अतिथियों ने अपने संबोधन में कार्तिक उरांव के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला एवं मुकुंद नायक तथा मनपूर्ण नायक ने संगीत भी प्रस्तुत किया। इसी के साथ रांची से P3 न्यूज झारखंड के लिए पूजा और काजल की देखें एक रिपोर्ट। इन्होंने यह कार्यक्रम शुरू किया यहाँ पर। मैं क्षमा चाहूँगा आपसे बोलने के पहले कि मुझे रहना चाहिए था, लेकिन आज के दिन कई कार्यक्रमों मुझे बुलाया गया। एक इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है, सेमिनार के माध्यम से वहाँ 1 बजे पहुँचना है, इसलिए लाचारी है कि मैं पहले बोलूँ और मैं इस सभास्थल को तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा आप सबसे। कार्तिक बाबू का आज जयंती है। मैं खुशनसीब अपने को मानता हूँ कि मैं उनके साथ रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद UPSC की एग्जाम देने की तैयारी के लिए मैं दिल्ली रहता था। कार्तिक बाबू उन दिनों MP थे। मैं उनके घर जाता था, बातें होती थी और बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने। राजनीति में ये सीखा मैंने उनसे कि आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो आराम मत कीजिए, घर में मत, गांव-गांव घूमिए, लोगों से मिलिए, लोगों की समस्या सुनिए और उसके निदान का रास्ता निकालिए। ये राजनीतिक जीवन होता है। हम में से अधिकतर लोग एक
MLA हो गए, MP हो गए, मंत्री हो गए, इसके बाद जनता से कट जाते हैं। चुनाव जीतते हैं दोबारा, लेकिन जनता से कटे हुए हैं वैसे लोग। लेकिन मैंने पाया कि जनता से जुड़े हुए शुरू से आखिरी तक जनता से जुड़े रहे। आज भी गाँव बिहार पे मैं जाता हूँ, लोग बोलते थे कार्तिक भी जैसे कार्तिक बाबू आया करते थे, यहीं बैठे थे कार्तिक बाबू, ये लोग हमको सुनाते हैं। दूसरे की चिट्ठी लिखते रहते हैं। आज हम राजनीति में हम लोग हैं, कोई चिट्ठी नहीं लिखते। टेलीफोन से बात हो जाती है, बात करते हैं, लेकिन चिट्ठी आज के दिन में चिट्ठी लिखने का मकसद अलग हो जाता है। लोग मुझे दिखाते हैं गांव में जाने पर, ये देखिए कार्तिक बाबू को चिट्ठी लिखी, संजो के रखे हैं उस चिट्ठी, उसको याद करते हैं। एक जुड़ाव होता है, कनेक्शन होता है लोगों और जनप्रतिनिधि के बीच। तो मैं आदित्य जी को राजनीति में भी आए हैं, खास करके उनको बताना चाहूँगा कि आप भी ऐसे कीजिए, लोग टेलीफोन से बात कीजिए, लोगों से मिलिए, लेकिन कभी कभार कोई इशू पर चिट्ठी वगैरह, चिट्ठी पत्रचार कीजिए, लोग उसको संजो के रखते हैं और आपको याद करेंगे। आलोक जी बहुत कुछ उनके बारे में बता चुके, ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा मैं, सरल व्यक्ति थे, सहृदय, सबसे बड़ी चीज उन्होंने पाया जो आज कमी है राजनीतिज्ञों में, वो है जो बहुत ईमानदारी। आज राजनीतिज्ञों में ईमानदारी की बड़ी कमी हो गई। एक कमी अगर किसी पाते हैं पॉलिटिशियंस में, वो है ईमानदारी, न काम के प्रति ईमानदारी और जो ईमानदारी जिसको बोलते हैं पैसे कौड़ी के मामले में, उसके प्रति नहीं ईमानदारी। जैसा कि आलोक ने बताया, 77 का चुनाव हारने के बाद उनके पास घर नहीं था, एक समस्या खड़ी हो गई थी उनके लिए, वो कहाँ रहेंगे। लोगों ने उनके लिए व्यवस्था की, गाँव में व्यवस्था की, गाँव में ही रहे। गाड़ी नहीं थी उनके पास। आज एक MLA के पास, MP के पास, मंत्री के पास 4, 5, 6 गाड़ी तो आसानी साथ दिखाई देती। गाड़ी नहीं थी, दूसरे लोग उनको मुहैया कराते थे, गाड़ी में चलते थे। कितना सरल थे, कितना ईमानदार और आदर्श तो थे। जैसे कि सभी वक्ताओं ने बताया, छोटे से गांव से निकल करके वो इतनी बड़ी और अच्छी पढ़ाई पढ़े, इसीलिए मेरे भी आदर्श इसीलिए थे। छोटे से गांव से निकल करके इतनी पढ़ाई की, अपने साधारण घर का, ये नहीं पैसे कौड़ी वाला परिवार के मुंह के बाहर जाके पढ़ सके, ऐसे स्थिति। मेरे घर भी जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं थी। आकर्षक व्यक्तित्व था उनका, और जिससे जुड़ते थे, जो काम करते थे बखूबी करते थे। राजनीति में आए, इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग काम बढ़िया किए। राजनीति में आए तो जैसा कि आलोक जी ने बताया, राजनीति में भी आगे बढ़े, राजनीति को भी बढ़ाया। मैं कहूँगा कि कांग्रेस को फैलाए झारखंड इलाके में। अभी झारखंड संथाल बना और पटनाकुल बना जाता है। झारखंड में कांग्रेस को जमाया तो मैं ये बताना चाहूँगा। देख लीजिए आंकड़ा खोल के देखिए, उसके पहले क्या होता था जब उनका पदार्पण के पार्टी यहाँ बोलबाला था, लेकिन जब वो आए तो कांग्रेस पार्टी का हमारे पार्टी के लिए भी उन्होंने बहुत किया, राजनीति के लिए भी उन्होंने बहुत किया। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय कम है। मैं एक बार फिर आप सभी जो श्रोतागण हैं, बहनें हैं, भाई हैं, एक बार फिर धन्यवाद दूंगा कि आज के दिन में आप प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आए और सम्मानीय आदरणीय कार्तिक उरांव जी का जन्मदिन मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से गांव में जन्मे,
गरीबी के बीच जन्मे और उच्चतम शिक्षा, उच्चतर नहीं बोलूँगा मैं, उच्चतम शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। वे आदर्श हैं गांव में रहने वाले गरीब लोगों के। जो हमारा राज आजकल है, झारखंड क्या है, गांव है और गरीब है, उनके आदर्श थे। उनके रास्ते पर हम चलेंगे, चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। सरल थे, ईमानदार थे। आज राजनीति में जो हैं, जनप्रतिनिधि नहीं भी होते हैं तो क्या उनकी आर्थिक औकात हो जाती है ये आप जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी आर्थिक औकात के धनी वो हो जाते हैं, कोई बैंक बैलेंस पे नहीं, और राजनीति में रहे, 4 बार MP हुए, मंत्री रहे, लेकिन ये सादगी और ईमानदारी उनके बीच है। आज हमको झारखंड में उसी तरह से व्यवस्था और अवस्था प्राप्त करना हम चाहेंगे। ऐसी व्यवस्था हो कि भ्रष्टाचार ना रहे। आज जो सुनाई पड़ती है भ्रष्टाचार की विभिन्न सरकारी महकमे में, सरकारी कार्यालयों में, तो अच्छा नहीं लगता है। लोग दुखी हैं, झारखंड के लोग। हमें उनके रास्ते पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, भ्रष्टाचार को दूर करके। कांग्रेस मैं कहूँगा नहीं थी उनके राजनीति में पदार्पण के पहले। यहाँ झारखंड पार्टी का राज हुआ करता था, छाई हुई थी झारखंड पार्टी। उनके आने के बाद पार्टी पूरे झारखंड में फैली और बिहार के दिनों में भी एक बेहतर स्थान पार्टी के प्रतिनिधियों का हुआ करता था बिहार। तो पार्टी के लिए भी हम उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं, पार्टी को फैलाने के लिए। सर, DVC का जो पैसा, केंद्र का बकाया पैसा जो कहता है, वो एग्जैक्ट अमाउंट कितना है? क्योंकि अमाउंट को लेकर 1417 करोड़ अमाउंट मुझे याद है, वित्त मंत्री में हूँ, मेरा पैसा कटा हुआ है मेरे विभाग से। 1417 करोड़ जो RBI में था हमारा, उसको काट दिया गया। सर, इस पर CM कह रहे हैं कि आगे आंदोलन चलेगा। अब तो इरफान अंसारी कहते हैं कि आर्थिक नाकेबंदी कर दी जाएगी। तो आपका हम लोग बैठ के विचार करेंगे। बैठे बने हाथ धर के तो बैठे नहीं रहेंगे, कुछ तो करना होगा। इस तरह की पहली कार्रवाई केंद्र सरकार ने की। आप सबको मालूम है, प्रेस में है, आपके पहले वाले से पूछ लीजिएगा ऐसा हुआ था क्या देश में? कभी ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। ये पहले दफे इस तरह कार्रवाई होगी। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो देश के अन्य राज्यों को भी भुगतना पड़ेगा, इसलिए लड़ाई शुरू करना है। हमसे भारत सरकार ने हमारे पैसे काटे हैं तो हमको कुछ तो बताना पड़ेगा, उनको भारत सरकार को बताना पड़ेगा, देश के अन्य राज्यों को बताना पड़ेगा कि ये हो रहा है, केंद्र सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। और दोष हमारा नहीं है, मैं बता दूं आपको, कभी हमारे कार्यालय में आए, आंकड़े दिखा दूंगा मैं। पिछली सरकार का भी बकाया है, हम देनदार हैं, हमको देना है, हम नहीं कहेंगे नहीं देंगे, सो बात नहीं, लेकिन थोड़ा इंस्टॉलमेंट में देंगे, थोड़े दिन कुछ समय लगेगा हमको देने में, लेकिन एक तरफा कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने काट लिया। स्पष्ट हुआ? तो अब रास्ता क्या निकलेगा सर? आप क्या पैसा फंड नहीं है, ऐसे में काट लिया गया, क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसा है कि हम अपना, देखिए सरकार बैठे नहीं रहेगी अपने लिए, हम उपाय करेंगे, अब कर रहे हैं, जो अभी नहीं बताएंगे। हम कर रहे हैं, हमारा काम चलेगा, लेकिन हमको तकलीफ है, दुख है हमको कि एक तो भारत सरकार हमारा पैसा नहीं देती है। हमारा जो बकाया राशि है भारत सरकार के पास, भारत सरकार नहीं दे रही है। जीएसटी कहीं पैसा नहीं दे रही है जो देना चाहिए, वादा खिलाफी हो रहे हैं एक तरह से। फिर हमारा बनता है कोयला का, कोल इंडिया से हमारा पैसा बनता है हजारों करोड़ की संख्या में, थोड़ा बड़ा नहीं है, हजारों। मैं कहूँ अगर पूरा बकाया भारत सरकार की तरफ से आ जाए हमको, तो कम से कम 1.5 बरस का
बजट तो बन जाए, 2 वर्ष नहीं तो 1.5 वर्ष का बजट बन जाएगा हमारा, बिना कुछ किए दिए। सर, अमिताभ चौधरी को जेपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है, आपने सब कुछ राय मशवरा हुआ था सर? लेकिन सटीक है ना? 15 नवंबर से झारखंड। हाँ, ये दोनों पूछे एकदम पक्का होंगे, दोनों में एकदम आएंगे निश्चित रूप से। इधर बेरमो में कांग्रेस के उम्मीदवार और बेरमो में जेएमएम के उम्मीदवार जीतेंगे। और मैं वो जो बार बार कहते हैं कि उल्टी गिनती सरकार की हो गई है, हमने तो कहा है भैया कि आप घोषणा पत्र में लिख दो अंतिम में कि सीट किसी को ज़्यादा आवे, लेकिन सरकार बीजेपी ही बनाएगी अंत में। ये लिखवा तो 1 जनवरी कर दिया हम लोग। हाँ, तैयारी चल रही है। का काम बेहतर है, शुरू से एक बयान दिया है कि हेमंत सोरेन का बढ़िया काम है, लेकिन बीजेपी कहती है कि पुत्र मुंह में वो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, काम कुछ भी नहीं है। पर्सनल टीका टिप्पणी चल रहा है। देखिए, टीका टिप्पणी विपक्ष में है, मैं कहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, विपक्ष का जो जिम्मेदारी है खिलाफ बोलना। लेकिन ये कहूँगा, ये सलाह दूंगा कि ये क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं को, इसमें कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। हिंदी में क्या हो जाएगा? सकारात्मक। हाँ, सकारात्मक सहयोग, रचनात्मक होना चाहिए उनको। जो काम हो रहे हैं एक दुनिया जानती है, देश जानता है, राज्य के लोग जानते हैं कि कोरोना पीरियड में बहुत कुछ कहीं नहीं हुआ, पूरे विश्व में नहीं हुआ, ना अमेरिका में हुआ, ना इंग्लैंड में हुआ, भारत में भी नहीं हुआ। वाहवाही अपनी पीठ अपने में भी हुई है। लेकिन जो काम छोटे पीरियड में हमको करना था, अनाज देना था, कोई भूखा नहीं रहे, क्या हम उसमें कमी आई? टेस्टिंग करना था, बचाना था लोगों को कोरोना के संकट में, कोरोना वायरस से, क्या उसमें कमी आई? एग्रीकल्चर में, कृषि के क्षेत्र में, बरसात का समय इसलिए कृषि कर रहा हूँ मैं, कृषि के क्षेत्र में हमको खाद और बीज बांटना था। महात्मा गांधी ने कहा था, इंसान अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है जो कि संघर्ष से बन जाता है जो वो बनना चाहता है। ऐसे ही प्रतीक होता है हमारे जन नायक, महान नायक बाबा कार्तिक उरांव जी का। आज झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस कार्तिक उरांव जयंती के उपलक्ष्य में आज उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, युवाओं तक हम पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि एक छोटे से गांव से निकलकर लंदन में पढ़ाई करके वापस नेहरू जी के कहने पे देश के निर्माण में, छोटा नागपुर के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई। तो हम युवाओं को एक प्रेरणा मिलती है इन महान विभूतियों को नमन करके उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने।